दिस फुरकान, फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 5 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स को डेली बेसिस पे खाने चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग डायबिटिक्स और नॉर्मल लोग भी जो स्नैकिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमें स्नैकिंग क्या करनी चाहिए। देखें, मेरे हिसाब से आपको नेचुरल ऑल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए और ड्राई फ्रूट्स एज अ स्नैक बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स टू मैनेज देयर ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c लेवल्स और इंसुलिन लेवल्स को कम करते हैं। किस तरह, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में आज बात करने वाला हूँ। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हो, जैसे डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेज हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेज प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजीम। और आपको नई नई रिसर्च सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहला ड्राई फ्रूट जो हर डायबिटिक पेशेंट को खाना चाहिए ऑन डेली बेसिस, वो है एलमंड। बादाम का इस्तेमाल हर डायबिटिक पेशेंट को करना चाहिए। देखिए, ये बहुत बेहतरीन क्यों है। देखिए, सबसे पहले बादाम जो है, एलमंड जो है, दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है ना, और इसमें हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम पाया जाता है। डायबिटिक पेशेंट को ये देखना चाहिए कि जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। और जो नॉन डायबिटिक्स भी हैं उनको भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखने चाहिए फूड्स के। देखिए, मैग्नीशियम जो है वो इंसुलिन रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है, आपको इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। और हेल्दी फैट, देखें, हेल्दी फैट्स डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। देखें, सबसे पहले एलमंड खाने से, बादाम खाने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल होते हैं। यानी कि जो डॉन फिनोमेना होता है डायबिटिक पेशेंट का, सुबह उठ के जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं वो कम होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है एलमंड। ये आपकी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल्स को भी मैनेज करता है, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स को भी जो है वो रिड्यूस करता है। अब देखें इसका इम्पैक्ट क्या है डायबिटीज़ के ऊपर। सबसे पहले अगर हम HbA1c की बात करें तो स्टडीज़ ये बताती हैं कि रेगुलर बादाम खाने से रोज़ डेली वो जो है HbA1c लेवल्स बहुत ज़्यादा लो करता है ओवर 3 मंथ्स के अंदर। इंसुलिन की अगर हम बात करेंगे कि बादाम किस तरह डायबिटिक पेशेंट की इंसुलिन को अफेक्ट करता है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कंटेंट है। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन वाइटल न्यूट्रिएंट है जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को डेली बेसिस पे चाहिए। के बाद अगर हम ब्लड शुगर की बात करें, एलमंड किस तरह इम्पैक्ट करता है ब्लड शुगर लेवल्स को, तो ये देखें, एक तो ये आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो कार्ब का होता है उसको कम कर देता है। यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट मील खा रहे हैं, सही ना, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, आप खा रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर लिया, अगर आप उसके साथ बादाम खाएं क्योंकि उसमें हेल्दी फैट है, तो ये आपके खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देगा, क्योंकि आप बादाम जो है वो हेल्दी फैट है, और हेल्दी फैट के साथ अगर आप कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो जाता है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका और कितने आपको डायबिटिक पेशेंट को खाने चाहिए बादाम ऑन डेली बेसिस, देखें, ड्राई फ्रूट्स भी कार्बोहाइड्रेट हैं, तो आपको 6 से 8 बादाम रोज खाने चाहिए। यू हैव टू सोक देम इन वाटर ओवरनाइट, ठीक है ना, उनको उसको 6 से 8 बादाम को आप पानी में जो है वो सोक कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, गट हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जो है वो सही से होगी, ताकि आप एनर्जाइज फील करें पूरे दिन। डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह है इन्फ्लेमेशन की, डाइजेस्टिव इंटेस्टिनल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद दूसरा ड्राई फ्रूट जो है वो है वॉलनट। देखें, इसको बोलते हैं ब्रेन एंड शुगर सेवर। ये क्या होता है, देखें, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं वॉलनट में। ये आपकी लिपिड प्रोफाइल, जब आप टेस्ट करवाते हैं अपना लिपिड प्रोफाइल, तो ये आपकी लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, यानी कि जितने भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उसको कम करता है, और इंसुलिन फंक्शन को इन्हेंस करता है। इंसुलिन फंक्शन जो है वो जितनी आपकी अच्छी होगी,
उतने आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी अच्छे आएंगे, HbA1c लेवल्स भी अच्छे आएंगे, नॉर्मल की रेंज में आएंगे। अब देखें HbA1c की अगर हम बात करेंगे, मॉडरेट इनटेक अगर आप कर रहे हैं वॉलनट्स की, तो ये आपके लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल आपको करता है, यानी कि लंबे अरसे तक आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखता है, और HbA1c भी। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये आपकी बॉडी में, इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और इंसुलिन फंक्शन को इन्हेंस करते हैं। इन्फ्लेमेशन हुई है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, और ये 5 ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो इंसुलिन सेंसिटिव आपको करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको बचाते हैं। अब अगर हम ब्लड शुगर की बात करें तो ये आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। आपने सुना होगा, हम वीडियोस में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल सडन स्पाइक करती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स को कम करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है वॉलनट्स। इसको सेफ तरीके से डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं, 2 से 4 वॉलनट्स खा सकते हैं सैलेड में और ओट मील में, क्योंकि इन दोनों में फाइबर है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप दोनों, फाइबर और सैलेड फाइबर हो गया और ओटमील भी फाइबर है, तो अगर आप इन दोनों के साथ इसको जो है वो मिक्स करके खाएं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करेगा आपकी ओवरऑल डायबिटीज़ हेल्थ को। उसके बाद थर्ड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं पिस्टैचूज, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक हीरो। ये बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसमें एक तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। उसके बाद इसमें आर्जिनाइन पाया जाता है। आर्जिनाइन जो है वो आपकी वेस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जितनी भी नर्व हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करता है, और ये आपके इंसुलिन के रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है। जैसे कि आपके जो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक न्यूरोपैथी सबसे कॉमन सिम्टम है डायबिटिक पेशेंट्स में। डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को कम करता है, क्योंकि ये आपकी वेस्कुलर हेल्थ, आपकी नर्व हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव करता है। HbA1c के बारे में अगर हम बात करें कि पिस्टैचूज किस तरह अफेक्ट करता है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स ये बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस करता है HbA1c लेवल्स। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये आपके बीटा सेल्स फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इंसुलिन में पाए जाते हैं बीटा सेल्स आपकी बॉडी में, उसको इम्प्रूव करता है, और जितने आपके बीटा सेल्स फंक्शन अच्छा होगा उतना आपकी इंसुलिन सिक्रीट सही से होगी पैंक्रियाज से, ठीक है ना, और उतना एफिशिएंटली पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करेगा। इंसुलिन लिवर सेल्स, मसल सेल्स और फैट सेल्स के अंदर जाती है ताकि आप पे ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करें। अगर ये इन तीनों में सही से एंटर नहीं होती, इट इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इन तीनों में एफिशिएंटली एंटर करवाता है पिस्टैचूज सेल्स के अंदर। ब्लड शुगर की अगर हम बात करें तो ये आपके रैंडम ब्लड शुगर लेवल्स को जो है वो रिड्यूस करता है, और आपके फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स को डिक्रीज करता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। फास्टिंग इंसुलिन बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करती है डायबिटीज़ मैनेजमेंट में। अब देखें, आपको 20 से 30 पिस्टैचूज आप खा सकते हैं सेफली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, और इसमें ये ध्यान रखिए कि ये रोस्टेड ना हो, ये ज़्यादातर रोस्टेड ना हो, और इसमें जो है वो अनसॉल्टेड आप खाएं तो इसका ज़्यादा फ़ायदा है, और इसको आप रॉ भी खाएं तो ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद फोर्थ वो है कैश्यूज़, इसको बोलते हैं द स्मूथ ऑपरेटर। ये किस तरह है, देखें, इसमें जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है और प्लांट प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है डायबिटिक पेशेंट के लिए, और जो डायबिटिक नहीं भी है। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड फैट जो है आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आपको लेके जाते हैं। ओबेसिटी का शिकार जो लोग हैं वो सैचुरेटेड फैट्स उनकी डाइट में ज़्यादा है, इस वजह से ये आपकी ग्लूकोज अपटेक, जो मसल्स में जो मसल स्टोर करने की जो कैपेसिटी है ग्लूकोज की, उसको इम्प्रूव करता है। जैसे हमने बात करी कि मसल सेल्स, लिवर सेल्स और फैट सेल्स में इंसुलिन जाती है, तो ग्लूकोज आपकी मसल में जितना रिटेन होगा उतना आप इंसुलिन सेंसिटिव होंगे, और कैश्यूज ये सब करवाता है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो ये आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है आपकी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कंटेंट पाया जाता है। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक्स के लिए।
ब्लड शुगर की अगर हम बात करें कि तो इसमें जो है वो ब्लड शुगर जो है वो अगर आप इसमें पोर्शन कंट्रोल करें, आगे हम बताता हूं मैं आपको कि कितने आपको खाने चाहिए, अगर आप इसको पोर्शन कंट्रोल करें तो ये आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता। देखिए, आपको 4 से 5 कैश्यूज खाने चाहिए और सॉल्टेड और फ्राइड कैश्यूज आप अवॉइड करें, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सॉल्ट फ्राइड से ज़्यादातर वो बढ़ जाता है, और ये सारे ड्राई फ्रूट जो है इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। उसके बाद फिफ्थ वो है डेट्स। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं, आने वाली वीडियोस में भी बात करेंगे कि डेट्स किस तरह जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड शुगर को इम्पैक्ट करती है पॉजिटिवली, और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स किस तरह जो है वो डेट्स जो है वो रिड्यूस करती है। सारी वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियोज़ आप जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए, डेट्स में बहुत ज़्यादा मिठास है, बहुत ज़्यादा स्वीट है डेट्स, लेकिन उसके बावजूद इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ये फाइबर रिच है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। HbA1c की बात अगर हम करें डेट्स की, तो देखें बहुत कम क्वांटिटी अगर आप डेट्स की लेना डेली बेसिस पे, तो ये आपके लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाएगा नहीं। अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं डेट्स को ये समझ के कि डायबिटिक पेशेंट को डेट्स फ़ायदा देती है, तो ये ख़तरनाक है। ये आपके ब्लड शुगर मार्कर्स भी बढ़ाएगा, और आप अगर डेट्स खा रहे हैं तो यू शुड कंबाइन देम विद हेल्दी फैट्स, प्रोटीन एंड फाइबर, ताकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल रहे, बढ़े ना, और आपकी जो है वो ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर स्पाइक्स भी ना हो आपको ज़्यादा। इंसुलिन की बात करें तो डेट्स आपके मदद करता है इंसुलिन सिक्रीशन में एफिशिएंटली फ्रॉम द पैंक्रियाज, क्योंकि इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं। पॉलीफिनॉल्स एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हर डायबिटिक पेशेंट को डेली बेसिस पे चाहिए, और वो आप डेट से ले सकते हैं। ब्लड शुगर्स की अगर हम बात करें तो अगर आप लिमिट में खा रहे हैं ना, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है फॉर ब्लड मैनेजिंग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स। जैसे हमने बात करी, हमने इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अगर डायबिटिक पेशेंट चाहता है कि वो डेट खाए डेली बेसिस पे, तो आप 1 से 2 डेट्स दिन में ले सकते हैं, या 1 से 2 डेट्स अगर आप 5 बैलेंस मील ले रहे हैं पूरे दिन में, तो उसके साथ आप 1 से 2 डेट्स हर मील के साथ खा सकते हैं। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है डेट्स। ये 5 ब्लड ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करती है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम आती है, और ओवरऑल डायबिटिक रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस को कम करती है। अगर अपने डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर रब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।